बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। अभी दवाखाने जा रहा था तो दवाखानों पे अक्सर रश की वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, फिर फैमिली भी वक्त नहीं दिया जाता। तो रास्ते में फिर कहीं मौका मिल जाए तो फिर जो जो लोगों ने फरमाइशें डिमांड की होती हैं वो भी जहन में रखता हूँ कि वो पूरा करनी है। तो मैं अभी रास्ते में एक गाड़ी जगह खड़ी करके, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत ज़्यादा तैयारियां करता हूँ, बहुत ज़्यादा ये करता हूँ। जो नुस्खा होता है, जो मसला होता है, वो सीधा सा बताने के लिए आ जाता हूँ, उसकी वजूहत बता देता हूँ और बचना कैसे है वो बता देता हूँ। तो यूँ मेरी वीडियो मुकम्मल हो जाती है। तो मैं अभी जो टॉपिक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, तो उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा। अभी देखिएगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे या किसी और के यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ें हैं, जो नुस्खे हैं, जो इस तरह की वीडियोज़ हैं, आप उसको कंपेयर कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक परफेक्ट वीडियो आपको मिलेगी। आपका ये जो वक्त इस वीडियो में सर्फ हो रहा है ये इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। आप कहेंगे कि हकीम साहब ने हमें जो चीज़ बताई है इसका फ़ायदा भी हुआ है और काम की चीज़ है। अभी चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू है कि रंग गोरा कैसे किया जा सकता है, रंग गोरा करने का तरीका। अब नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, हमें सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना चाहिए, दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए दुनिया रखने का हुक्म है लेकिन साथ आखरत रखने का भी हुक्म है कि आखरत की तैयारी भी तो करनी है ना। अगला पैंडा, अगला सफ़र भी तो साथ शुरू है ना। हर लम्हा हम मौत की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज अगर 40 का हो गया हूँ या 50 का हो गया हूँ या 100 का हो गया हूँ तो मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई है, मेरी इतनी कम हो गई है। ये सोचें, ये जो हमारी स्कूल ऑफ थाट्स है ना, ये हमारी नहीं है। अच्छा, अब मैं अर्ज़ कर रहा था, हमने ये सोच रखनी है कि हमने मुसलमान हैं, हमने मरना भी है, आखिरत से जाना है, सिर्फ़ इस दुनिया तक की सोच रखनी नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता ये भी बताता रहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि कब्र में भी सुकून रहे और जिस्म सलामत रहे और आखिरत में भी रहे, तो जो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा मेडिसिन के साथ, नुस्खे के साथ, उस पर अमल कीजिएगा। गोरे रंग में और नूर में बहुत फ़र्क होता है। गोरा रंग बद मज़हब पर भी देखा है मैंने, मैं उन मुल्कों में गया हूँ। गोरा रंग होता है लेकिन उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती है। क्यों? ईमान नहीं होता है, नूर नहीं होता है। तो नूर मैंने काले रंग पे भी देखा है जी, काले रंग पे भी नूर होता है, एक अट्रैक्शन होती है। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, रंग गोरा कैसे किया जा सकता है। अगर तो कोई मेरी माँ बहन, हमारी बेटी, हमारा भाई ये सोचता है कि आउटसाइड, बाहर मालिशें करने से, क्रीमें लगाने से, ये करने से, वो करने से, सिर्फ ये करने से रंग साफ़ हो जाएगा, दाने, छाइयाँ और ब्लैकिश जो कम्प्लेक्शन है वो सही हो जाएगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखिएगा, ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, अंदर से खूबसूरती निकलती है बाहर। जब तक जो चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँगा अगर वो आप नहीं करेंगे, महंगी तरीन क्रीमें, महंगे तरीन लोशंस, महंगे तरीन मसाज करवा लें, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आर्जी तौर पे आपकी वो जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो खून का बहाव वो तेज़ हो जाए, तो थोड़ा से आपके चिक्स रेड हो जाएं, ठीक है, तो ग्लो आ जाए चेहरे पे, तो आप समझें कि वाह जी वाह, ये जो मसाज करवाया ना या ये जो क्रीम लगाई है ना, इससे मज़ा आ गया। लेकिन मेरी नज़र में दवाई, इलाज वो है कि एक ही दफ़ा किया जाए और परमानेंट उसका असर रहे जी। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना तो फिर नशा हो गया ना, दवाई तो ना हुई वो जो आप रोज़ाना ले रहे हैं। अब आ जाएं, करना क्या है नाज़रीन। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट पर किया था, हम मुसलमान हैं, हमने डिफ्रेंशिएट करना है गोरे रंग में और नूर के अंदर, उस रोशनी के अंदर जो हमारे सीनों में मौजूद है ईमान की सूरत में।
पूरी दुनिया में जो हुस्न है वो ईमान वालों के पास ही है, याद रखिएगा। बेईमानों के पास आर्जी है, वो उनको बड़ा कुछ करना पड़ता है कैमरे पे आने से पहले। ये मुसलमान हैं, आप नेक लोगों की वीडियोस देखें, इस्लामिक स्कॉलर्स देख लें, नात हज़रात देख लें, कोई देख लें, वो कोई उनके पास स्पेशल ब्यूटी क्रीम्स नहीं होती हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम की सराहना करते हैं, रब की नमाज़ें पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, वो चेहरों पे नूर आ गए। गुनाह की नहुसत चेहरे पे होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करें, अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करें। हर सुबह उठ के ये सोचें कि जो पहले हो चुका है या अल्लाह मुझे माफ़ कर। हर सोने से पहले ये माफ़ी मांग के सोएं। पहला काम ये करें, मस्ट करें, अगर दिल के अंदर किसी की नफ़रत है उसे माफ़ कर दें। अगर किसी के साथ आपने कुछ किया है तो उससे माफ़ी मांग लें। 2 काम हो गए, पहला अल्लाह से माफ़ी मांगे, दूसरा इंसानों से माफ़ी मांगे। और अगर आपने किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दें, मेंटली रिलीज़ खुद को दें, जहनी सुकून खुद को दें। नर्व्स खिंची हुई हैं, अंदर गिरें लगा के, अंदर गंडे मार मार के, पुप्पी ने ये कहा, ताई ने ये कहा, खाला ने ये कहा, वो क्या पता वो लोग बातें भूल चुके हों और हम दिल में रख के बैठे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ कंप्लेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रंग काला नहीं होगा, बिगड़ जाएगी शक्ल बिगड़ जाएगी, याद रखिएगा। दिल में नफ़रतें को दूर रखने से आगे आ जाए। नर्व्स को रिलीज़ मिल गई, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, 2 काम हो गया। चेहरे की जो खून का जो बहाव है, जो नर्व्स तंग होने की वजह से ख़राब हो रहा था, उसमें ग्लो आना शुरू हो जाएगा, उसमें ग्लो आना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको सिस्टम ऑफ बॉडी समझता हूँ, मैं बॉडी के अंदर के निज़ाम को समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, दीन को समझता हूँ। मैं उन दोनों का कम्बिनेशन बना के, जोड़ के, हिकमत की बातों को भी सामने रख के आपको एक वीडियो में ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं लगता मेरे अलावा आपको ये इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन कहीं और से मिलेगी। 2 काम आपने कर लिए। पहला काम, अल्लाह से तौबा करें सुबह उठ के और रात सोने से पहले। दूसरा, किसी से ज़्यादती किया उसे माफ़ी मांग लें, आपसे किसी ने ज़्यादती किया उसे माफ़ कर दें, सुकून आ जाएगा। पहला काम हो गया, नर्व्स ईजी हो गए, चेहरा जो खिंचा हुआ था वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद आ जाएँ, नेचुरल बॉडी है। मैं पेट्रोल और डीज़ल की मिसाल देता हूँ अक्सर, कि पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल, डीज़ल वाली में डीज़ल डालें। नेचुरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ एक ही अर्ज़ करूँगा, वो करें। आराम ना आए तो पैसे तो मैंने लिए नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे वापस। आराम ना आए तो कमेंट्स में, या मेरा नंबर नीचे मौजूद है, मुझे कह सकते हैं हकीम साहब आपने इतने दिन बताए थे, ये करो, हमने तौबा भी की, हमने माफ़ भी किया, हमने ये नुस्खा भी आजमाया, हमें फ़र्क नहीं आया। फिर मैं फ्री में दवाई आपको गिफ्ट करूँगा इस मसले के लिए। लेकिन पहले ये ज़रूर कीजिएगा, ये परमानेंट चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, आर्जी चीज़ों पर ना जाएँ, आर्जी चीज़ों पर नहीं जाएँ, परमानेंट चीज़ों पर आ जाएँ। करना क्या है, आपने सादा जो चावल होते हैं, मतलब कच्चे चावल, इनको आपने पानी में भिगो देना है। रात को भिगो दें, सुबह तक रहने दें, अगले दिन रहने दें, 2-3 दिन रहने दें। ये अपना पानी छोड़ेंगे। इनको जब आपने निचोड़ना है पानी को, आप इनको हिलाएं अच्छी तरह से, चावलों को अच्छी तरह हिलाएं ताकि इसके ज़र्रात जो पानी में आ जाएं। उस पानी को आप किसी बाटल में, स्प्रे टाइप, जैसे वो घर के अंदर नहीं होते वो शीशा साफ़ करने के लिए बाटल्स होती हैं स्प्रे टाइप, उसमें डाल लें। उसके साथ अपने फेस के ऊपर उसको, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आपने मिलानी उसके अंदर, यही रखें। उसके साथ अपने फेस के ऊपर आप स्प्रे किया करें उसके साथ, और बेशक उसको बाद में मालिश कर लिया करें। सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, 5 दफ़ा करें, फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपको कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ नेचुरल बॉडी के लिए, नेचुरल चीज़ें, उसका आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने चावलों का पानी, कच्चे चावलों का पानी फेस रेमेडी के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करें। मैं अगर चावलों के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना शुरू कर दूँ, चावलों के न्यूट्रिशंस के बारे में बताना शुरू कर दूँ, चावलों के अंदर कितनी मिनरल्स हैं,